हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस स्टोरी में यूज़ हुए वर्ड्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बताऊँगी जो आपको स्टोरी पढ़ने में या उसकी हिंदी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारे स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है द न्यू किंग, नया राजा। वन डे ऑल द एनिमल्स ऑफ द जंगल ऑफ द फॉरेस्ट गैदर्ड टुगेदर। अब देखिए, एक दिन ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक वाक्य है ये पूरा है सब्जेक्ट। गैदर्ड है वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी V2, और टुगेदर है ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? तो ये वाक्य हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने आपको बताया है जब भी सब्जेक्ट के बाद V2 रहे तो वो वाक्य कौन से टेंस का होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना या एक साथ। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना या एक जगह पे रहना। तो ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हुए एक साथ। दैट डे वॉज द इलेक्शन डे। दैट डे यानी कि वो दिन इलेक्शन का दिन था। इलेक्शन का मतलब चुनाव का दिन। अभी कुछ महीने पहले ही हमारे देश में भी चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था। तो आप सभी को पता है इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनाव। द बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर गोइंग टू वोट। द बर्ड्स एंड एनिमल्स, जानवर और पक्षी, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, वर गोइंग मतलब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? टू वोट, वोट देने जा रहे थे। एंड इलेक्ट अ न्यू किंग, और एक नया राजा चुनने जा रहे थे। देखिए, मैंने आपको भी बताया था इलेक्शन का मतलब क्या होता है? चुनाव, और इलेक्ट का मतलब होता है चुनना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसे हमारे देश ने पीएम चुना, तो हमारे देश ने क्या किया? एक पीएम इलेक्ट किया। तो इलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना। तो इस स्टोरी में बात हो रही है एक राजा चुनने की, एक नए राजा चुनने की। आफ्टर वोटिंग, वोटिंग करने के बाद, इन द मॉर्निंग, सुबह में, द काउंटिंग वॉज completed इन द इवनिंग, जो काउंटिंग थी यानी कि जो गणना थी, जो गिनती थी, वो कंप्लीट हो गई। वॉज कंप्लीटेड यानी कंप्लीट हो गई इन द इवनिंग यानी शाम को। द फॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड, फॉक्स को डिक्लेयर किया गया यानी कि फॉक्स को चुना गया, घोषित किया गया। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? घोषणा करना या घोषित करना। क्या घोषित किया गया? नया राजा, टू बी द न्यू किंग। न्यू किंग का मतलब नया राजा। His competitor, the jackal, had lost the election. अब देखिए, कॉम्पिटिटर का मतलब क्या होता है? जो आपके अगेंस्ट में खड़ा होता है सेम पोस्ट के लड़ने के लिए, उसे कॉम्पिटिटर कहते हैं, या फिर उसे ऑपोजिशन भी कह सकते हैं। तो जो उसका कॉम्पिटिटर था, कौन था? जयकाल था। वो क्या किया? इलेक्शन हार गया। हैड लॉस्ट द इलेक्शन। अब ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट का, है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, हैड प्लस V3 है। तो मैंने आपको बताया है जब भी वाक्य में हैड प्लस V3 का इस्तेमाल हो तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन, द जैकाल वॉन्टेड टू टीच द फॉक्स अ लेसन। अब देखिए, वॉन्ट टू प्लस V1 का क्या मतलब होता है? चाहना। मैंने आपको बताया था इस स्ट्रक्चर से कैसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो जब भी वॉन्ट टू प्लस V1 से कोई वाक्य होता है उसका मतलब होता है चाहना। जैसे मैं खाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ईट। मैं बाजार जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट। तो वॉन्ट टू प्लस V1 का मतलब होता है क्या? चाहना। तो जयकाल क्या चाहता था?
टीच सिखाना चाहता था। क्या? एक लेसन सिखाना चाहता था, एक पाठ सिखाना चाहता था। किसे? द फॉक्स यानी कि लोमड़ी को। सो इसलिए ही स्टार्टेड थिंकिंग, वह सोचने लगा। ही स्टार्टेड थिंकिंग मतलब वह सोचने लगा। अब इस स्ट्रक्चर पे आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे वह नाचने लगा, ही स्टार्टेड डांसिंग। तो यहाँ पे आप इस वर्ब को हटा के यहाँ पे कोई भी वर्ब लगा के आप एक वाक्य इंग्लिश में क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन तभी ही सॉ अ ट्रैप, उसने एक ट्रैप देखा यानी कि एक जाल देखा। ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है जाल। सेट बाय सम हंटर्स, यानी जिसे कुछ शिकारी द्वारा सेट किया गया था यानी बिछाया गया था। हंटर का क्या मतलब होता है? शिकारी। जो जंगल में जाते हैं शिकार करने के लिए उन्हें इंग्लिश में हंटर कहते हैं, और शिकार करना को बोलते हैं हंटिंग करना। आगे बढ़ते हैं। दे हैड लेफ्ट सम मीट टू अट्रैक्ट सम एनिमल टू द ट्रैप। अब देखिए यहाँ पे ये जो दे आया है, दे एक प्रोनाउन है जो कि आया है हंटर के लिए। किसके लिए आया है? हंटर के लिए, क्योंकि हंटर एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो दे है ये भी एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो दे यहाँ पे किसके लिए आया है? हंटर के लिए आया है। अब देखिए, दे हैड लेफ्ट, उन्होंने कुछ छोड़ा था। क्या छोड़ा था? कुछ मीट, सम मीट, टू अट्रैक्ट, आकर्षित करने के लिए, सम एनिमल टू द ट्रैप, कुछ जानवरों को आकर्षित करने के लिए जाल में उन्होंने कुछ मीट छोड़ा था। द जयकाल वेंट, जयकाल गया, एंड टोल्ड द फॉक्स, और लोमड़ी से कहा, दैट सम मीट वॉज लेइंग अनअटेंडेड। अब देखिए लेइंग का क्या मतलब होता है? लेइंग का मतलब होता है पड़ा होना। LYING, लेइंग का मतलब क्या होता है? पड़ा होना। अनअटेंडेंट का मतलब होता है लावारिस। अक्सर कहा जाता है कि जब भी कोई चीज़ लावारिस पड़ी होती है तो उसे छूना नहीं चाहिए। तो अनअटेंडेंट का मतलब वही लावारिस होता है। आगे पढ़ते हैं। ही कुड गो एंड ईट इट, वह जा सकता था और खा सकता था। देखिए कुड गो, ये पूरी स्टोरी क्या में है? पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे कैन की जगह कुड का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स रश्ड, फॉक्स क्या किया? रश किया यानी जल्दीबाजी किया। टू द स्पॉट, स्पॉट पे जाने के लिए। ही पिक्ड द मीट, उसने मीट उठाया। पिक का मतलब होता है उठाना। एंड गॉट इन द ट्रैप, एंड गॉट कॉट इन द ट्रैप, और जाल में पकड़ा गया। गॉट कॉट इन द ट्रैप मतलब जाल में पकड़ा गया। द जयकाल कॉल्ड ऑल द एनिमल्स, अब जयकाल क्या किया? देखिए कॉल्ड ऑल द एनिमल्स, कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। जब हम किसी को बुलाते हैं तो इंग्लिश में हम कॉल कहते हैं। एंड शोड, और दिखाया। किसे दिखाया? सभी जानवरों को। देम द फॉक्स एंड द सेड। अब देखिए पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ते हैं। द जयकाल कॉल्ड ऑल द एनिमल्स एंड शोड देम द फॉक्स, जयकाल ने सभी जानवरों को बुलाया और दिखाया। किसे दिखाया? द फॉक्स, लोमड़ी को दिखाया, और कहा, एंड सेड, इफ अ किंग कैन नॉट कंट्रोल हिज डिजायर्स, यदि एक राजा अपनी इच्छा को कंट्रोल नहीं कर सकता, कैन नॉट कंट्रोल मतलब क्या होता है? कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड बिलीव्स अदर्स, और दूसरों का यकीन कर लेता है, विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे, ही कैन नेवर बी अ गुड लीडर, वह एक अच्छा नेता नहीं बन सकता, एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। तो जयकाल ने ये क्या किया? एक तरह से सबक सिखाया लोमड़ी को, ये कहकर कि जो राजा अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकता और किसी का भी यकीन कर लेता है बिना कुछ सोचे, तो वो कभी भी एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।